हेलो एवरीवन, दिस इज साकिब लिटोरिया। वेलकम बैक टू अवर चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट। और भैया एमपी ईएसपी बोर्ड के द्वारा भी अपनी 2025 परीक्षाओं का कैलेंडर आउट कर दिया गया है। और जो हमारी एग्जाम है सब इंजीनियर परीक्षा 2025 वो नवंबर 2025 में कंडक्ट कराई जाएगी। इस पे अपन डिटेल में बात करने वाले हैं कि एग्जाम कैलेंडर के अंदर इस बार इन्होंने पदों को भी मेंशन किया है कि कितने पदों पर यह भर्ती परीक्षा होने वाली है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी तो नहीं है, फिर भी खुशखबरी हमारे लिए है कि एटलीस्ट 2025 के अंदर आयोगों द्वारा कंटिन्यूएशन में परीक्षाएं कंडक्ट कराई जा रही हैं। तो एक बार हम नजर डालते हैं एग्जाम कैलेंडर के ऊपर जो एमपीईएसबी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। कैलेंडर अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे कैलेंडर ओपन है। ठीक है, ये 2025 एग्जाम का जो कैलेंडर है कल रात में एमपीईएसबी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, ये जो कैलेंडर है आपका यह एमपीईएसबी बोर्ड के द्वारा रात को जारी किया गया है। इसके अंदर 2025 के अंदर जो भी परीक्षाएं एमपीईएसबी बोर्ड के द्वारा कंडक्ट कराई जानी है उसका यहाँ पे सारा शेड्यूल डला हुआ है। अब यहाँ पर शेड्यूल की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे 12 नंबर, सॉरी 13 नंबर आप यहाँ पर देखोगे। ठीक है, मे भी हो सकता है कि आपको अभी ना दिख रहा हो, थोड़ा सा और जूम करे देता हूं। अब आपको मे भी शायद दिखने लग गया होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये 13 नंबर आप देखोगे तो समूह 3 उपयंत्री, समूह 3 उपयंत्री मतलब कि सब इंजीनियर की जो आपकी परीक्षा है वो आपकी कंडक्ट कराई जाएगी नवंबर 2025 के अंदर। कब कराई जाएगी? नवंबर 2025 के अंदर कंडक्ट कराई जाएगी। इसका जो नोटिफिकेशन वगैरह है 4/9/2025 तक ये जारी कर देंगे। ठीक है, अब आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है पदों की संख्या 150। तो फिर बात वही हो गई कि हमें निराशा हमारे मन में फिर से वही आ गई कि यार इस बार भी 150 पद। लेकिन इन्होंने आप देखोगे, आप अगर देखोगे तो ऊपर ये मेंशन है अनुमानित पद संख्या। ठीक है, यहां पर आप इस शब्द को ध्यान से देखना, अनुमानित पद संख्या। अनुमानित यहां पर मेंशन किया गया है कि अभी तक जो डिपार्टमेंट से इनके पास पद आ चुके हैं उसकी संख्या 150 इनके पास आ चुकी है कि 150 पद खाली हैं। और इनकी बात जारी है डिपार्टमेंटों से और जितने पद यहाँ पे आते जाएंगे तो जब ये नोटिफिकेशन अपना रिलीज करने वाले हैं, ठीक है, जब ये नोटिफिकेशन रिलीज करने वाले हैं, जैसे कि आप देखोगे ये वाली डेट कि जब ये अपना नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज करेंगे इस डेट तक पदों की संख्या आपकी और बढ़ जाएगी जैसे जैसे डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट इनके पास आना चालू हो जाएगी। तो ऐसा अभी से माइंड के अंदर ये मत सोच लेना कि सिर्फ 150 पदों के अंदर ही ये भर्ती परीक्षा होगी। पदों की संख्या बढ़ेगी क्योंकि समय है हमारे पास, 9 महीने का समय है। 9 महीने में भैया बहुत सारे लोग रिटायरमेंट भी हो गए बहुत सारे लोगों का। ठीक है, तो पदों की संख्या यहाँ डेफिनेटली बढ़ने वाली है, लेकिन प्रिपरेशन आपको आज से शुरू करनी पड़ेगी। अदरवाइज होगा क्या कि जो हम वो 100 और 110 120 नंबर पे रह जाते हैं और सिलेक्शन हमारा रह जाता है, वो सेम सिचुएशन फिर से क्रिएट होगी। मतलब अब ऐसा मत सोचो कि भैया यहाँ पे पद फिर 150 है हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। पढ़ना चालू कर दो, पदों की संख्या बढ़ेगी, 101% बढ़ेगी आपकी। यहाँ पे मेंशन भी कर रहे हैं भाई कि अनुमानित पद हैं, डिपार्टमेंटों से हम पदों की संख्या को बुला रहे हैं, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हमारे पास आती जाएगी डिपार्टमेंट से हम पदों को इंक्रीज कर देंगे। तो ये हमारे लिए एक बड़ी खुशखबरी है क्योंकि अभी आपको पता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो कैलेंडर निकाला गया था उसके अंदर भैया सिविल तो मेंशन ही नहीं किया इन्होंने। सिविल बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया। तो एक तो हम उस चीज को लेकर डिमोटिवेट थे कि भाई सिविल मेंशन नहीं किया, क्या 2025 भी हमारा खाली निकल जाएगा? ठीक है, जो भी प्रयास हो सकते थे वो सारे प्रयास किए गए। शासन हमारा जो है, प्रशासन जो हमारा है और हमारा आयोग जो है उन तक हमने आपकी जो मांग थी वो पहुंचाने की कोशिश की है। ठीक है, और वहां से भी जो रिस्पॉन्स मिला है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है कि वो जल्दबाजी में आपके जो कैलेंडर्स हैं वो जारी किए गए हैं, जिस वजह से हो सकता है कि आपका ये चीज यहाँ पर हो जाए। और अगर आप चीजों को देखोगे तो भाई
हर बार राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा लिख के आता है, कभी ऐसा नहीं लिख के आया है कि सहायक यंत्री विद्युत और यांत्रिकी की परीक्षा है या सिविल की परीक्षा है। ऐसा अगर आपने देखा होगा तो एसएससी का जो नोटिफिकेशन आता है उस नोटिफिकेशन के अंदर आता है कि सिविल विद्युत यांत्रिकी, लेकिन कभी आपका राज्य सेवा जो अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा है उसके अंदर कभी भी मेंशन होके नहीं आया है। ठीक है, तो उसके अंदर भी आपकी सिविल की वैकेंसी आएगी, डेफिनेटली आएगी। ठीक है, जब भी नोटिफिकेशन जारी होगा आप देखोगे कि सिविल उसके अंदर मेंशन होके आया है, तो भाई उसकी भी तैयारी आप जारी कर दीजिए। तो जैसा कि 2025 के अंदर बोला जा रहा है कि आपकी जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो आपकी बहुत सारी आने वाली हैं, बस जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने की। आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दो, परीक्षाएं बहुत सारी आने वाली हैं। अगर मैं लाइन से कंटिन्यूएशन में आपको गिनवाऊं ना, तो एक तो आपका ये एमपी सब इंजीनियरिंग आ गया है, ठीक है, दूसरा आपका एमपी पीजीसीएल आ गया है, तीसरा एसएससी जेई का भी कैलेंडर आउट हो चुका है, चौथा आरआरबी जेई का भी आपका कैलेंडर हो चुका है। तो ये सारी परीक्षाएं आप देखोगे थोड़े थोड़े टाइम डिफरेंस के बीच में ही पड़ने वाली है, इसलिए प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयारी बहुत जरूरी है। अगर आप अपना 100% पढ़ के नहीं जाओगे तो फिर से आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए इस बार आप 100% प्रिपरेशन करके जाएं और किसी ना किसी एग्जाम के अंदर आप सिलेक्शन लें। बात समझ में आ रही है? तो मोटिव ये नहीं बनाना है कि सिर्फ 150 पदों का इन्होंने बोल दिया है, भाई हम नहीं करेंगे, 150 ही पद हैं, 1000 पद होने चाहिए थे, 2000 पद होने चाहिए थे। कुछ नहीं से कुछ अच्छा, सबसे पहले तो इस चीज को याद रखो। वो इन्होंने बोला है अनुमानित पद, तो पद यहाँ पे भी बढ़ेंगे और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा भी जो राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा आपकी कंडक्ट कराई जाएगी उसके अंदर भी सिविल के पद ऐड होके आएंगे। क्लियर? तो आज इस वीडियो के अंदर यही उद्देश्य आपका था बताने का कि भैया ये और कैलेंडर आ चुका है, पढ़ाई आप अपनी स्टार्ट कर दीजिए। साथ ही साथ आपको एक और चीज बता दूं कि अगर आप इन सारी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं जो 2025 में हो रही हैं, जिनके मैंने नाम लिए थे, एमपी पीजीसीएल हो गया, एमपी पीएससी एई हो गया, सब इंजीनियर हो गया, आरआरबी जेई हो गया, एसएससी जेई हो गया, तो इन सारी एग्जाम्स की प्रिपरेशन टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल को मिला के जो आपका कंप्लीट सिलेबस बनता है, इसके लिए नेविगेट इंस्टीट्यूट ने फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है, जिसके अंदर इन सारी एग्जाम्स को कवर अप किया जा रहा है 2025 के लिए। ठीक है, तो आपका एक सिंगल कोर्स के अंदर आप इतने सारे एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। इसकी जो डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया होगा, उस नंबर पे आप कॉल करके ले सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और जो भी अपडेट्स आएगा लोक सेवा आयोग के द्वारा भी हमारी राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा को लेके, वो भी आपको मैं जरूर शेयर करूंगा। थैंक यू।